नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बौद्ध धर्म की कहानी को का पार्ट 3 देखते हैं। पिछली क्लास में हमने देख लिया था भगवान बुद्ध को गृह त्याग करने के बाद उनकी कुछ लोगों से मुलाकात होती है, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब आपको इतना याद रखना, जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उस ज्ञान की प्राप्ति की घटना यानी इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, यानी ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति की घटना, ये जो घटना घटित हुई है इसको संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि के नाम से इसको जाना गया है। ठीक है ना। अब ये जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो देखो भाई, जिसको ज्ञान मिल जाएगा वो व्यक्ति अब उसका प्रचार प्रसार करेगा। ठीक है ना। ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो सबसे पहले जो आपके बुद्ध हैं वो पहुंचते हैं सारनाथ। यानी सबसे पहले कहां पर पहुंचते हैं आपके, यानी सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया इन्होंने? सारनाथ। सारनाथ में कहां पर पहुंचते हैं आपके? ऋषिपत्तनम। कहां पर देते हैं? सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। और कितने लोगों को दिया? तो जो पहला उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण थे और एक व्यापारी को इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिए। सर्वप्रथम उपदेश अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहां पर दिए तो सारनाथ में दिए इन्होंने। ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने 2 व्यक्ति थे जिनको शिष्य बनाया, यानी प्रथम शिष्य जो बनाया, एक का नाम था तपस्सु और एक और का नाम था भल्ले। इनको उन्होंने प्रथम शिष्य बनाया। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रिय शिष्य कौन कौन से थे इनके। देखो, हर टीचर के या हर गुरु के कुछ प्रिय शिष्य भी होते हैं। तो एक का नाम था आनंद और एक का नाम था उपाली। ये इनके कैसे शिष्य थे? प्रिय शिष्य। लेकिन प्रथम शिष्य कौन कौन से बने थे? तपस्सु और भल्लिक को बनाया था। ठीक है ना। 5 ब्राह्मण और एक व्यापारी को सर्वप्रथम उन्होंने उपदेश दिया। इसके बाद क्या होता है, जब आपके बुद्ध आगे जाते हैं तो एक नगर में पहुंचते हैं। उस नगर का नाम सुंदर सा नगर, जिसका नाम था वैशाली। कहां पर पहुंचते हैं? वैशाली में पहुंचते हैं। तो वैशाली जैसे ही पहुंचते तो वहां की एक नगर वधू थी। कौन थी? नगर वधू। उस नगर वधू का नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। जैसे कि देखिए, हम कहीं पर जाते हैं या आप कोई भी संत महात्मा हमारे नगर में प्रवेश करते हैं तो पता तो सब कुछ पड़ जाता है। ऐसी जो आम्रपाली थी ये पेशे से वैश्य थी। कौन थी? वैश्या। और इसने सोचा कि ऐसा क्या है, इसको पता पड़ा कि बुद्ध जो है किसी माया मोह में के चक्कर में नहीं, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है। ठीक है ना। तो ये जो आम्रपाली थी बुद्ध को रिझाने में लग जाती है और वो सोचती है मैं एक प्रण करती हूँ, उनको उनकी तपस्या भंग ही कर दूंगी। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो आम्रपाली थी इनको साम नाम दंड के सभी तरीके के अपनाती। जैसे तुमने सुना होगा, एक गाना सुना है आपने? कौन सा? कि चूड़ियां बजाऊं कि बजाऊं कंगना, बोल तुझे कैसे मैं उठाऊं सजना। तो कहने का मतलब ये था, इन्होंने साम दाम दंड में सभी तरीके के अपनाकर, और जैसे ही पैतरे अपनाए जाते हैं फिर भी आपकी आम्रपाली से ने बुद्ध को उनकी समाधि से नहीं उठा पाया और अंततः आम्रपाली इनसे प्रभावित हो जाती। क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है और बौद्ध धर्म को अपना लेती है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती, प्रचार प्रसार करने लगती। ठीक है ना। इतना समझ में आया? बौद्ध धर्म का क्या करने लगती है? प्रचार प्रसार करने लगती है। कौन? आम्रपाली आपके। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, जो आपके बुद्ध फिर एक नगर में पहुंचते हैं। उस नगर का नाम था महाकौशल, या जिसको कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था। वहां पर एक जो व्यक्ति था उसका बहुत आतंक मचा हुआ था, जिसका नाम था अंगुलीमाल। कौन था? अंगुलीमाल। पेशे से कौन था जी? आपका डाकू था। पेशे से कौन था आपका? डाकू। ये सब लोगों को परेशान करता था, रात में जाकर चोरी कर लेता, लोगों को किडनैप कर लेता था और उनकी उंगलियां काट देता था।
इसी से नाम इसका पड़ा है क्या, अंगुलीमाल। एक दिन बुद्ध उधर से निकल रहे थे तो उसने इनको ही बुला लिया और बुलाने के बाद उनको इस तरीके से धमकाया गया, डराया गया। और बुद्ध तो बुद्ध हैं, वो अपनी तपस्या में लीन थे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर जो इनसे क्वेश्चन करता है कि हे महात्मा, मैं आपको इतना डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, क्या आपको मौत का डर नहीं लग रहा कि मैं मृत्यु हो जाएगी? तो ये कहते मौत को तो हम बहुत पहले ही छोड़ा है, ठीक है, लेकिन डर तो तुम रहे हो, क्योंकि तुम्हें इस बात का डर है कि अगर मैं समाज के सामने या दिन में कहीं जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे इन तीनों के बीच में, दोनों के बीच में उपदेश चलता है, ठीक है ना। बहुत सीधी बातें होती है, उसके कारण बाद जो आपका अंगुलीमाल है बुद्ध से प्रभावित हो जाता है। बुद्ध से कैसा हो जाता है, आपका प्रभावित हो जाता है। प्रभावित होने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है, अपना लेता है। तो यहीं से आपको पता पड़ता है कि बताइए बौद्ध धर्म के सर्वाधिक शिष्य, बौद्ध धर्म के सर्वाधिक शिष्य कहां पर बनाए गए थे? ये बन गए थे आपको कौशल। लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने? सर्वाधिक उपदेश जो दिए इन्होंने, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपकी श्रावस्ती में। कहां पर दिए थे? आपके श्रावस्ती में। इतना आपको याद रखना है, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में दिए, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं हैं, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। हम देखते हैं क्या, हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म की शिक्षा, ठीक है ना। संसार दुखों से भरा हुआ है, इनके लिए उपाय भी बताए गए हैं। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि इस संसार में कोई भी कृपा काम नहीं करती है, बस वो सामने वाला आपके लिए प्रयत्न कर सकता है, पर कर्म तो आपको ही करना पड़ता है। और दुखों को दूर करने के लिए 4 आर्य सत्य बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी सत्य बातें हैं उनके लिए देखिए आप, सबसे पहला बताया गया है क्या, कि दुख। क्या बताया गया है? दुख। तो उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या बताया गया है? दुख समुदाय। क्या बताया गया है? दुख समुदाय, यानी दुख का कारण क्या है? तो दुख का जो कारण है व्यक्ति की इच्छा या तृष्णा, ठीक है ना। दूसरा है आशा, यानी पहले कहोगे आप व्यक्ति के दुख का कारण है आशा और तृष्णा। क्या है? तृष्णा, जिसको हम बोल सकते हैं इच्छा। तो आप देखिए सबसे बड़ा कारण यही, व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती है, ठीक है ना, और उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। फिर तीसरा उन्होंने बताया है दुख निरोध। दुख निरोध में क्या बताया है कि दुखों से मुक्ति मिल सकती है, दुखों से मुक्ति मिल सकती है। अब दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने बताया दुख निरोधगामी प्रतिस्पर्धा। इसमें बताया है कि आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए। किसको अपनाना है? अष्टांगिक मार्ग और अभ्यास। अष्टांगिक मार्ग और अभ्यास के कारण हम दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। क्या कारण बताएं? पहला है दुख, संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है? इच्छा और आशा करना। तीसरा दुख निरोध, यानी दुखों से मुक्ति मिल सकती है। कैसे मिलेगी? यानी दुख निरोधगामी प्रतिस्पर्धा, यानी उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं और अभ्यास। अब बात ये आती है कि वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं आपके। तो देखिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं जिनसे दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। पहला है आपका सम्यक दृष्टि। तो देखिए आपने सुना होगा कि नजरें बदली
नजारे बदल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने सुना होगा कि भाई अपनी नजरें बदलें, आप व्यक्ति में अच्छाइयां देखें, ना कि उसमें बुराइयां देखें। अगर हम किसी में बुराइयां देखने बैठ जाएंगे तो उस व्यक्ति में लाख भी अच्छाइयां हो तो हमें तो उसमें बस बुराइयां ही नजर आती। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प। कौन सा हो जाएगा आपका? सम्यक संकल्प। तो देखिए भाई, आप जीवन में अच्छा संकल्प धारण करिए। जब आपका संकल्प अच्छा होगा तो आपकी वाणी भी अच्छी होगी, यानी तीसरा हो जाएगा आपका सम्यक वाणी। कौन सा हो जाएगा? सम्यक वाणी। और चौथा हो जाएगा आपका अच्छी वाणी बोली। तो जैसे आपने सुना कि अच्छी वाणी बोली, एक कहावत सुनी है आपने कि ऐसी वाणी बोली जिससे मन का आपा होए, औरों को शीतल करे और आप भी शीतल होए। यानी आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। जब वाणी अच्छी होगी तो सम्यक कर्म, आप कर्म भी अच्छे करिए। ऐसा कर्म मत करिए जिससे लोगों की हिंसा हो, ठीक है ना। अब आता है 5th नंबर का सम्यक आजीव। क्या होगा आपका? सम्यक आजीव, यानी आपको अच्छा भोजन ग्रहण करना है। कैसा करना है? अच्छा भोजन ग्रहण करिए, मांसाहारी चीजें मत खाइए, आप अच्छा भोजन ग्रहण करें जिससे कि आप स्वस्थ रहें। और उसके बाद स्वस्थ रहने के लिए आपको सम्यक व्यायाम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? व्यायाम, यानी आपको योगा भी करना पड़ेगा। जब योगा करेंगे आप तो आप लेंगे सम्यक स्मृति। रखिए आप, क्या रखिए आप? सम्यक स्मृति, यानी आप अच्छी चीजों को सोचें। हमारे साथ किसने अच्छा किया है, अच्छा व्यवहार किया है, अच्छी यादें सोचें आप, ना कि बुरी चीजों को सोचें आप। और लास्ट जो पॉइंट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कौन सा? सम्यक समाधि। कौन सा हो जाएगा आपका? सम्यक समाधि। तो देखिए मेरे भाई, भगवान बुद्ध ने ये कहा है, उनका कथन था कि शरीर को इतना कष्ट मत दीजिए जिससे कि वह टूटने लगे, और इतना उसको आराम भी मत दीजिए जिससे कि वह भोगी या विलासिता की चीजों में ढल जाए। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग बताया है, और मध्यम मार्ग के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया। अगर इधर तक आपको समझ में आया है तो हमारी नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है ना। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।